राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह के बज चुके हैं 8। मैं नहा लिए हूँ और बाल सुखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बाल भीजे हुए हैं बहुत। तो बस तौलिया लगा ली थी, थोड़ा सा पानी सोख ले तौलिया, उसके बाद रेडी हूँ। आधा अधूरा तो रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि दो तीन दिन हो गए थे। बाल मतलब पसीना आता रहता है ना, तो बाल जान कैसे हो जाते हैं, मतलब अलग तरीके के हो जाते हैं। और खुजली भी होने लगती है सर में, तो मैंने सोचा चलो आज धो लेते हैं, संडे भी है और आज हमें टाइम भी है, तो मैंने कहा धो लेते हैं, सुखा लेंगे। इसके बाद तो पूजा करने जाएंगे और बाकी का काम स्टार्ट होगा। और दोस्तों, आप लोग क्या कैसी गर्मी पड़ रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आज थोड़ी हवा चल रही है तो सुकून है, अच्छा भी लग रहा है। और कि चलो हवा चल रही है, नहीं तो हवा नहीं चलती है तो सुबह से चाहे भले ही नहा लो, नहाए जैसे लगते ही नहीं है और ना ही काम करने का मन करता है कि कभी का काम करो जाके, इतना काम हो जाता है। ऊपर से ये हवा नहीं चलती। आज तो ठीक है, फिलहाल हवा चल रही है, रात में भी चलती रही इसलिए ठंडक रही। तो हम लोग तो सो भी गए थे, हम तो एक भी बार जागे भी नहीं है। कैसे भी ये लोग जागे होंगे तो नहीं मालूम मुझे। अभी हमारे घर में भी सब अभी उठे हैं, थोड़ी देर पहले मैं तो उठ गई थी 6 बजे। हस्बैंड जी अभी उठे हैं, अब जाएंगे मार्केट। मार्केट करके आएंगे, फिर घर का सारा काम होगा। हम तो अपना खाना बनाने का काम स्टार्ट कर देंगे पूजा करके। और बस इतनी गर्मी हो रखी है ना कि भाई मैं तो हमेशा जब तक गर्मी पड़ेगी, जब तक बस भले ही सर धोना हो या नहीं होना हो, मैं सर से ही नहाऊँगी। कि जिस दिन नहाऊँगी ना, सर पे पानी नहीं डालूँगी तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने नहा लिया है। चाहे मैं 2 बार नहाऊँ दिन में, चाहे 3 बार नहाऊँ, लेकिन सर से पानी जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, समझ ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। ये अब हो जाते हैं रेडी अच्छे से। पहले मैं हाथ में ली थी, अब मैंने स्टैंड में लगा दिया क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मैं रेडी भी हो जाऊँगी, क्योंकि फिर समय नहीं है, जल्दी जल्दी सारा काम भी ख़त्म करना है। सॉरी, पता है बाल बहुत जल रहा है, इतना ज़्यादा गिरता है बाल। मेरा तो बाल ही नहीं निकलता था फिलहाल कि इतना सारा बाल भी निकले। पता है गर्मी की वजह से है क्या है, कुछ समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा निकलता है। ऐसे ऐसे निकालो, देखो कितने सारे आ गए, दिख नहीं रहे होंगे लेकिन बहुत सारे हैं। मैं इकट्ठा करके दिखाती हूँ कितने होंगे, क्योंकि ऐसे ही निकालने में ही निकल आएंगे। देखो कितने सारे निकल आए, मतलब ये हाथ ही लगाने से ही निकलते हैं। तो हमें लगता है मैं तो जल्दी टकली हो जाऊँगी, फिर सब लोग हमें टकलू बोलेंगे। देखो है इतना निकल आया है। अभी तो कंघी चलाना स्टार्ट भी ना कराया ठीक से, तो इतना निकल आया है। तो पता नहीं कितना निकलेगा, या ऐसा है कि गर्मियों की वजह में तेल नहीं डाल पाते हैं बालों में, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी डाल लेती हूँ क्योंकि बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑयलिंग नहीं होगे तो ड्राई हो जाएंगे और बाल जल्दी फटना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना दो मुँहे हो जाते हैं, वो होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ये उनकी ग्रोथ वहीं से कम हो जाती है। जो दो मुँहे के बाल हो जाते हैं ना, उधर से ही उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। क्योंकि बढ़ते तो हैं, फिर भी बढ़ते हैं 2 मुँहे के, लेकिन वो जल्दी टूट कमज़ोर बहुत हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका 2 हिस्सा में बढ़ जाता है तो वो कमज़ोर जल्दी हो जाते हैं। मैं अभी कर लेती हूँ जल्दी से कंघी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा भी। और आज मैंने पालक की कर ली है हार्वेस्टिंग, थोड़ी सी उगाई थी, पिछली बार में बोई थी ना, वही उगाई थी।
तो मैंने इस बार हार्वेस्टिंग कर ली है। काफ़ी दिन से सोच रहे थे, बड़े बड़े पत्ते भी हो गए थे इस बार, तो इतने बड़े बड़े, मैं दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए थे कि मतलब सोचा भी नहीं था कि दोबारा भी उगेगी और इतने बड़े पत्ते होंगे। इस बार ही बहुत बड़े पत्ते हैं। तो आज मैं, पता है, आज मैंने ये दिख गई लंबी वाली बिंदी, तो मैं आज ये वाली बिंदी लगाऊंगी। और मैं कल गई थी मॉल, क्योंकि मेरे पास कपड़े थे, ख़राब हो गए थे सारे, तो मैं चली गई। इसका मतलब भले ही इसका डिज़ाइन या कलर अच्छा ना लग रहा हो, बट मुझे पता है क्या अच्छा लगा, इसका जो फैब्रिक है ना बहुत सॉफ्ट है। गर्मी में पहनो, ठंडक देगा और पसीना बहुत जल्दी सूखेगा। तो हम तो ज़्यादा काम करते रहते हैं भाई, तो हमें कोई टाइट कपड़ा या कहते हैं ना वो ज़्यादा वैसा होता है ना जो ड्राई रहता है, ये स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल मलाई जैसा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं गर्मियों के समय में। फिर तो मैं चाहे कुछ भी पहन लो सर्दियों के समय में, लेकिन मुझे इस टाइम पे बस यही कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। कॉटन का होता है, कोई कोई चुभता है मुझे, मैं वो कपड़ा पे पहनती ही नहीं हूँ, सर्दियों के समय में पहनती हूँ। और ये वाले हैं ना, तो मैं चाहे कभी भी पहन लेती हूँ। और फिर भी ठीक है, डेली वियर के हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। मैं ले आई थी 4, ये मैंने पहन लिया है। और क्योंकि मेरी आदत है, मैं कोई भी नया कपड़ा लेके आऊँ तो उसे धुल के ही पहनती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा जो जड़जड़ापन रहता है ना कपड़ों में, वो निकल जाता है, तो सॉफ्ट रहता है और अच्छा भी लगता है। और मेरी बॉडी पता नहीं कैसी है कि अगर कोई कपड़ा अगर चुभ रहा है, हल्का फुल्का भी चुभ रहा है, तो मैं उसे पहनूंगी नहीं, निकाल के फेंक दूँगी, भले ही फिर उसे धोना पड़े कुछ भी। इसीलिए मैं पहले ही धो लेती हूँ कि कोई कपड़ा चुभे ना। और वैसे धोना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे सब लोग कहते हैं। न्यू कपड़ा ला के तुरंत मतलब पहनना चाहिए, धोना नहीं चाहिए उससे पहले। लेकिन मैं धो लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं, समझ सकते हो कि भाई जो कपड़ा चुभ रहा हो तो उसे राहत नहीं आएगी। मुझे नहीं आती, किसी को आ जाती होगी। मैंने कई लोगों को देखा है कि मतलब जो अभी जो जुमीजू का चल रहा है ना कपड़ा का, उसका ड्रेस काफ़ी चल रहे हैं, सब लोग गर्मियों में पहन लेते हैं उस कपड़े के। और जो जॉर्जेट में कुछ वैसा आता है, सिलिकॉन में क्या बोलते हैं कपड़े को, नाम भी तो नहीं आता, उनमें पहन लेते हैं, जिनमें पसीना तो मतलब वो ज़्यादा हीट ज़्यादा करते हैं कपड़े, वो वाले पहन लेते हो भाई। मैं तो देख के ही परेशान रहती हूँ कि भाई पता नहीं ये लोग कैसे पहने हुए हैं और इनको गर्मी नहीं लग रही है। मैं पहन लूँगी तो मुझे भाई पूरे दिन ये लगेगा, इसको निकाल के फेंको दूसरा पहनो, इसको निकाल के फेंको दूसरा पहनो, बस माइंड में यही चलता रहेगा। भाई मैं तो नहीं पहन पाती हूँ। लो मैंने लगा ली। ये जो बिंदी मैं गोल रखे हूँ ना, ये मैंने सिंदूर की लगा ली थी। जैसे ही मैं पहले प्लान नहीं कर रही थी, मैं सोच रही थी कि क्योंकि डेली वो जो स्टिकर आते हैं ना बिंदी वाले, जैसे ये लंबा है, वो गोल वाला आता है ना, ये वाले ना, ये ज़्यादा दिन तक जैसे लगाते रहो, परमानेंटली लगा रहे तुम्हारे सर पे, तो वाइट निशान पड़ जाता है, वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे एलर्जी भी हो जाती है। कभी कभी किसी को मैंने देखा, मेरी आंटी को भी हुआ था, उन्होंने काफ़ी दिन तक मतलब बिंदी यूज़ किया था, उनका निकला नहीं, तो उन्होंने निकाला नहीं, तो वहाँ उस जगह पे हवा नहीं लगी, तो एकदम वाइट हो गया था। वो काफ़ी दिनों बाद ही ठीक हुआ था। और फिर आंटी ने उस जगह पे ज़्यादा बिंदी लगाना भी बंद कर दिया था, और ज़्यादातर वो सिंदूर की बिंदी ही लगाती थी, सिंदूर की रख लेती थी। और जब कुछ जाती थी तो निकल जाती है, कभी हम हाथ धोने लगो तो निकल जाती है, तो फिर लगा लेती थी। मैं उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों करती हो, छोटे थे तब पूछती थी ऐसा क्यों करते हो। बोले ये सफ़ेद निशान पड़ गया है ना, इसे ठीक करने के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो बस वही मैं कभी कभी देखती हूँ, जैसे 2-3 दिन लगी रहती है तो वो वाइट रह जाता है, वाइट, तो मैं फिर लगाती नहीं हूँ उस जगह, बिंदी नहीं लगाती हूँ। और फिर मैं सिंदूर की रखना स्टार्ट कर देती हूँ कि उस जगह पे हवा लग जाए थोड़ी सी, तो वो जो हमारी स्किन है उसमें मैच करे आके।
और आप लोग भी ध्यान रखा करो, क्योंकि जो स्पॉट वाइट पड़ जाता है ना तो वो बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगता है। तो भी ऐसा कभी कभी बिंदी मत लगाओ, जैसे रात के समय में निकाल दो। वैसे माथा तो सूना नहीं रखना चाहिए, ये बात तो सही है। तो सिंदूर की बिंदी तो लगा सकते हो ना, उस जगह ना लगा के थोड़ा नीचे लगा लो या थोड़ा ऊपर लगा लो, क्योंकि बिंदी तो रहनी चाहिए। तो मतलब उसे थोड़े से वहाँ पे हवा लगे तो जो आपकी स्किन है उसमें मैच कर जाए। ज़्यादा दिन तक नहीं लगानी चाहिए वही कि मतलब। और बिंदी है ना कि अपनी गिरती नहीं है, निकलती नहीं है, तो अपन लोग निकालते नहीं हैं उसे, लगी रहने देते हैं उसी जगह पे, तभी ऐसा होता है, बाकी का नहीं होता है। जैसे बिंदी ज़्यादा दिन तक नहीं रखनी चाहिए, मतलब 2 या 3 दिन के बाद निकाल दो, फेंको मत। कोई कोई नहीं फेंकता है, फेंको मत कहीं ऐसा। इस पे जैसे ये है कवर है बिंदी का, इसके पीछे लगा दो, क्या दिक्कत है, नहीं फेंक रहे हो इसके पीछे लगा दो, है ना। तो ऐसा करो कि भाई कोई कोई कहता है कि बिजली फेंकनी नहीं चाहिए, फलाना है दिखाना, वो तो सबकी सोच है, नहीं फेंकना चाहते तो अपने इसमें लगा दो। या कोई कहते हैं कोई कोई गेट पे लगाता है, कोई कोई शीशे पे लगा देता है, कोई कोई मैंने देखा है बहुत। हमारी भाभियाँ भी करती है ऐसे, वो कहीं शीशे पे लगा देंगे, ड्रेसिंग का शीशा है तो उसमें लगा देगी। और जैसे कोई अच्छी बिंदी है नंग वाला जड़ा जड़ा हुआ तो उसे लगा देंगे, जब उन्हें ज़रूरत होगा तब भी फिर लगा लेगी रिटर्न। अब ये नहीं लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता मुझे नहीं पता, फिर दोबारा लगाते हैं उस बिंदी को नहीं, लेकिन ऐसा सभी लोग कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छी बिंदी होती है तो उसे मतलब दोबारा यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों हम हो गए हैं रेडी, और हमारी लंबी वाली बिंदी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे कपड़े वपड़े धुल गए हैं, थोड़े रह गए हैं हमारे, बस हम नहा के आए थे, 2 ही नहीं थे। देखो मैं आज दिखाती हूँ पालक, देखो इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, बहुत सारे हैं, इतने हैं कि पर्याप्त हैं। देखो इतने बड़े बड़े पत्ते, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इतने बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे। देखो इतनी सारी है, मैंने धो के रख ली है, हम बनाएंगे। अभी तो फिलहाल पूजा करने जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करो प्लीज़ गाइस। मैं किसी का सपोर्ट करने नहीं आ पा रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सपोर्ट करने नहीं आती है। ये लोग काफ़ी लोग सोचेंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ मत सोचा करो प्लीज़। वीडियो देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे लगे कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। तो मुझे कभी भी समय मिले तो मैं आपके, जितने लोगों का समय मिलता है मैं वीडियो देख लेती हूँ, शॉर्ट देख लेती हूँ, लॉन्ग भी देख लेती हूँ, जिसका जिसका मुझे समय मिलता है। प्लीज़ आप लोग भी ऐसा करिए कि जिससे मेरे माइंड में रहे कि ये लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें इनका वीडियो देखने जाना है। क्योंकि जितने लोगों को मुझे वीडियो मिलता है ना, कमेंट मिलता है, मैं सारे लोगों का देख लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी किया करो, देख लिया करो। मैं लाइव नहीं चला पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, समय नहीं मिल रहा, और अकेले पड़ गए हैं तो हालत ख़राब ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और इतनी हालत ख़राब हो रही है हम लोगों की कि मतलब कभी कभी इतना अजीब लगता है, वॉमिटिंग सा, वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। क्योंकि हमारी ही हालत ख़राब नहीं है, हमारे पतिदेव की भी हालत ख़राब हो रही है। फ़िलहाल तो अभी सोचे हैं एक हमारे शादी है गाँव में नहीं, हमारे मौसी की लड़की की है। फ़िलहाल कल फ़ोन आ गया है, और 28 जून की शादी है, तो सोच रहे हैं 20 जून तक निकल जाएंगे, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे भी कुछ काम अधूरे पड़े हैं, वो भी पूरे कर लेंगे, और शादी भी हो जाएगी, और थोड़ा सा मन फ्रेश भी हो जाएगा। अभी तो ये सोचना है कि किसको यहाँ बुलाना है, यहाँ कौन काम संभालेगा, ये सब संभालने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। तो बस इसकी तैयारी में है कि किसी को बात करके पूछे कौन आ रहा है, आ जाए तो हम लोग टेंशन फ्री हो जाएं घर से। तो हम लोग 1 महीने के लिए जाएंगे, 1 महीने के बाद फिर रिटर्न आ जाएंगे। जो हमारे काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा कर लेंगे, और साथ साथ में शादी भी हो जाएगी, और रिटर्न वापस आ जाएंगे। क्योंकि लच्छू का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो हमें हर हालत में वापस ही आना है।
प्लीज़ मैं फिर भी यही कहूँ, मेरी वीडियो देखते रहा करो, जिससे मैं आपका कमेंट मिलता रहेगा और मैं आपके वीडियो देखती रहूँगी। जितना भी समय मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की वीडियो देखूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे वीडियो देख लिया करो। मैं इस समय ना किसी का सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ और मेरे फ़ोन भी ख़राब, पुराने फ़ोन थे वो भी ख़राब हो गए जिससे मैं सपोर्ट करती थी। अब मेरे पास यही एक फ़ोन है और दूसरा हस्बैंड जी का है, तो वो भी काम में लगे रहते हैं, अपना काम में लेते रहते हैं, इस वजह से नहीं कर पाती। तो बाय बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।